साथियों नमस्कार। मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों औसत का एवरेज का आज थर्ड क्लास है। तीसरी क्लास चलेगी साथियों पार्ट तीसरा होगा, जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आते रहते हैं। वो क्वेश्चन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे साथियों। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं साथियों, जैसे ये कह रहा है यदि ए संख्याओं का औसत v² है तथा b संख्याओं का औसत a² है, तो a और b संख्याओं का औसत बताओ। साथियों क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि बेटर और शॉर्ट और सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बेसिकली आपको कंफर्म कराया जाए। तो देखते हैं साथियों क्या है। संख्याएं ए हैं और ए संख्याओं का औसत जो है वो है साथियों b²। अब इसका जब हम योग निकालेंगे, सम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो साथियों पदों की संख्या का गुणा पदों के औसत में होता है ना। तो क्या करना, a का b में गुणा करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, a b² हो जाएगा। ये योग हो गया a संख्याओं का। अब b संख्याओं का औसत जो है वो a² है। अगर हम इसका योग निकालेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, b² हो जाएगा। अब मुझे a और b का औसत चाहिए, मतलब a प्लस b का। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं a प्लस b का औसत निकालना है सर, ध्यान देना। तो a प्लस b का जब औसत निकालेंगे, a और b, और मीस होता है जोड़ना, या तो और लिखा हो या तथा लिखा हो या प्लस लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पर टोटल होगा साथियों। तो फिर यहाँ टोटल कितना होगा, ab² प्लस ba² होगा ना। अब हमको करना क्या है साथियों, a प्लस b संख्याओं का ये टोटल है, बट मुझे इसका औसत चाहिए। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये a प्लस b का साथियों औसत आ जाएगा। तो यहां से कॉमन आपको a भी दिख रहा है, a प्लस b और बटे a प्लस b साथियों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका औसत जो आएगा वो कितना आएगा, ab। कंफर्म हुआ, समझ में आया, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो देखते हैं इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट अगला वाला साथियों। अगला वाला साथियों एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि लगातार 100 संख्याओं का औसत 115 है, यदि लगातार 100 संख्याओं का औसत साथियों 115 है। अब ये कह रहा है आपको, तो प्रथम या यहां लिख दे पहली व अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। साथियों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 100 लगातार संख्याएं हैं, 100 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत जो है वो आपका 115 है।
अब 100 में पहली संख्या A1 होगी, दूसरी A2 होगी, तीसरी A3 होगी और A100 होगी कि नहीं होगी? तो 100 संख्याएं पता नहीं है कौन सी हैं, तो इन 100 संख्याओं का टोटल जो है औसत वो है कितना? 115। और आप लोग जानते हो कि योग यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है प्रथम पद या पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटा 2। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को पूछा गया पहली संख्या और अंतिम संख्या का टोटल, तो जो औसत है उस औसत में क्या हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा। तो औसत में यदि 2 का गुणा कर दिया जाए तो पहली और अंतिम संख्या का टोटल निकल आएगा। साथियों कितना इजी है। तो यहाँ पर औसत ये है। अब इस औसत में सिर्फ किसका गुणा करना है? 2 का। तो पहली और दूसरी संख्या का या पहली और अंतिम संख्या का योग कितना है साथियों? 115 का 2 में गुणा कर दो, 230 हो गया। कितना इजीली क्वेश्चन है, कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। कभी भी आपको कितनी भी संख्याएं दे दी जाए उसका औसत पता हो, और यदि आपको ये पूछा जाए कि पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है, तो सिर्फ जो औसत है उस औसत में सिर्फ 2 का गुणा कर दीजिए, आप लोगों का क्या आ जाएगा? पहली और अंतिम संख्या का टोटल आ जाएगा। साथियों मैंने इसलिए ये रूल आपको पहले भी बताया था, बस इतना ध्यान रखना था, कुछ नहीं था साथियों। अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या साथियों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 84 है, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 84 है, 84 है, समझ में आ रही ना बात? तो कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। तो पहली व अंतिम संख्या का अंतर बताओ। साथियों ध्यान देना, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, सिर्फ मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, बट आप लोग ध्यान देना, इसको समझना, इसका बेस क्या है। बेस पर समझेंगे सिर्फ 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को एक बात बता दूं, संख्याएं कितनी है साथियों? 7। मान लो एक संख्या ये है, 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 एक संख्या ये है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई साथियों। अब यहाँ पर देखिए कितना गैप है? एक गैप है। कितना गैप है? एक गैप है। कितना गैप है? एक गैप है। कितना गैप है? 7 संख्याओं में कितने गैप होंगे साथियों? 7 गैप संख्याओं में कितने गैप होंगे? 6 गैप होंगे। अगर संख्याएं लगातार हैं तो लगातार संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है ना साथियों? कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है। लगातार संख्याओं में 1 का डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना। जब 7 संख्याएं और 7 संख्याओं में 6 का डिफरेंस है, सॉरी 7 संख्याओं में 6 डिफरेंस है और हर एक संख्या लगातार है, लगातार में 1 डिफरेंस होता है, तो टोटल जो डिफरेंस होगा पहली और लास्ट में वो कितना आएगा? 6 का अंतर आएगा। हो गया, कुछ खास नहीं है। मतलब ये पहली संख्या है, ये लास्ट अंतिम संख्या है साथियों। तो याद रखना 7 संख्याओं में 6 गैप हैं। कितने गैप हैं? 6। और प्रत्येक गैप 1 का है, तो पहली और लास्ट में कितने? 6 गैप हैं और एक गैप 1 का है, तो 6 गैप हुए ना, तो अंतर कितना हुआ? 6 का अंतर हुआ। साथियों सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और देखना आप लोग कितना आसानी से हो जाएगा। यहां पर मैं दे रहा हूं, यदि लगातार 8 लगातार सम संख्याएं, साथियों कितनी कैसी संख्या है? सम का औसत इन्होंने माना है 12 है। कितना है साथियों? 12। कह रहा है पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर बताओ। यहां साथियों 12 की जगह 32 कर लो आप लोग, थोड़ा सा संख्या सही हो, अच्छा लगेगा। 8 लगातार संख्याओं का औसत जो है वो भी सम संख्याएं हैं साथियों। कैसी संख्याएं? सम।
चाहे सम संख्याएं हो और चाहे विषम संख्याएं हो, सम संख्याएं या विषम संख्या में साथियों कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। अब 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं में कितने गैप होंगे? 7 गैप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? 7 गैप होंगे। और एक गैप कितने का है साथियों? सम संख्याएं और सम संख्याओं में एक गैप कितने का होता है? 2। जैसे 2 है, 4 है, 6, तो 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो एक गैप में सम संख्याओं में एक गैप में 2 का अंतर होता है, और गैप है यहाँ 7 और 7 एक गैप में 2 का अंतर है, तो कुल अंतर कितना हो जाएगा साथियों? 14 का। कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे निकाल देना शॉर्ट में विदिन 2 सेकेंड। कभी भी याद रखो, जो भी संख्या देता है लगातार पद हो, उन पदों में से एक पद कम कर दो तो वो तो अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंसों की संख्या आ जाएगी, गैपों की संख्या आ जाएगी। साथियों 8 संख्या में 7 गैप होंगे। एक गैप सम संख्या है तो हर एक गैप 2-2 का होगा। जब हर एक गैप में 2-2 का डिफरेंस होगा तो 7 गैप में 7 दूनी 14 का डिफरेंस आएगा। कितने का अंतर आएगा? 14 का। बात कंफर्म हुई, क्लियर हुई। अगर संख्या सम हो चाहे विषम हो, सम और विषम में याद रखना हमेशा 2-2 का गैप होता है, लगातार संख्याओं में 1 का गैप होता है। तो ये देख लीजिए गैप कितने हैं, उतने का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और समझना बहुत जरूरी है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी साथियों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है साथियों, इस चीज पर ध्यान देंगे। यहाँ आपने क्वेश्चन तो सुना होगा ऐसे, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा हूं, ध्यान देना साथियों। ये क्वेश्चन है आपका और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए, लैंग्वेज हल्की सी घुमा दी जाए तो क्वेश्चन का नजरिया जो होता है बदल जाता है, बट क्वेश्चन वही रहता है। इसका मुझे औसत चाहिए, इन सबका क्या चाहिए? औसत। क्या करना है साथियों? ध्यान से सुनेंगे, बड़े प्यार से सुनेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं प्लस, या यहां पर कॉमा 2 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये संख्याएं बनी साथियों। अब मुझे इसका औसत चाहिए, तो वर्गों का योग, ध्यान करो, वर्गों के योग के लिए मैंने एक रूल बताया था, याद है आप लोगों को कि नहीं? यदि वर्गों की संख्या का योग है तो ऐसे निकालते हैं, बट हमें औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए यहां से n हटा देंगे साथियों। क्या हटा देंगे? n। तो वर्गों की संख्या का औसत निकालने के लिए रूल बन जाएगा n+1 2n+1/6। तो n का मतलब पदों की संख्या, तो यहाँ पद कितने हैं? 7। n बराबर 7 लगा दीजिए, 7 और 1 हो जाएगा 8 इंटू 7 दूनी 14 और 1 15/6। समझ में आ रही बात? n बराबर लगा दीजिए यहाँ पर 7 और हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटा 2 चौक 8, 3 पंजा 15 और 5 चौक को 20 हो गया। तो इसका साथियों जो औसत आया वो कितना आया? 20। क्वेश्चन को बस लिखने का नजरिया अलग था, देखने का नजरिया अलग था, बट क्वेश्चन वही था जो आप लोग कर चुके हैं, जो आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जस्ट देखते हैं साथियों। बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करना ना भूलें और इस वीडियो को देखना ना भूलें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, जस्ट देख रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो हमारा, लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, तुरंत कर दीजिए, तुरंत। देखते हैं साथियों, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 8 है, इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत साथियों दे रहा है यहाँ पर 7। तो अंतिम संख्या बताइए, या कहेगा तीसरी संख्या बताइए। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको करना क्या होगा? बड़ा अच्छा लग रहा है। संख्याएं 3 हैं जिनका औसत जो दे रहा है साथियों वो कितना दे रहा है? 8। अगर मुझे टोटल करना है तो 8 क्यों कितना हो गया? 24।
कंफर्म, पक्का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का या कच्चा? पक्का ना। अब पहली दो संख्याओं का औसत जो है साथियों दे रहा है 7, तो योग जब निकालोगे तो 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहां पर देखिए, ये समूह 3 का है, 3 के समूह की संख्याओं का जो टोटल है 24, 2 के समूह की संख्याओं का टोटल है 14। यहां एक संख्या कम हुई, तो यहां देखो कुछ वैल्यू भी कम हुई। कितनी वैल्यू कम हुई साथियों? वही संख्या जो है वो तीसरी है, अतिरिक्त है या अंतिम है। कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अगला वाला, और काफी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा तरीका जो होगा, आप लोगों का जो सरल और सिंपल तरीका होगा, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और बेटर होगा, आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में भी आएगा। साथियों देखते हैं, जैसे ये कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। साथियों समझ रहे हो ना, क्वेश्चन को पढ़ना बड़े कायदे से। लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत 39 है तथा लड़कों का औसत, लड़कों का औसत 60 है। तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? क्लियर हो रहा है ना साथियों? देख रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं? तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। इसे साथियों एक सिंपल तरीका और है इसका, एलिगेशन से खत्म करना, मिश्रण से खत्म करना। साथियों कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। साथियों बॉयज का जो एवरेज 60 है और गर्ल्स का 39 है साथियों, और जो टोटल का है 68 है। तो यहाँ पर लड़के का लड़के के नीचे रख लिया, लड़कियों का लड़कियों के नीचे रख लिया साथियों, और मिश्रण वाला बीचों बीच में रख लिया। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे कि अनुपात किस रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं। तो ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू घटाओ साथियों, जो रखे उसके सामने रख दो तिरछे रूप में, इसको घटाओ। तो यहां पर बचेगा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है साथियों। जो 39 है, 39 की जगह आप लोग 79 करके देख लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 11 बचेगा। 11 तो नहीं बचना चाहिए। यहाँ 69 कर ले साथियों। चलो अब देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो गई है और मैंने आप सही कर लिया है क्वेश्चन। क्योंकि संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट
मेथड जो है वो करेक्ट होना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर 68 में 60 गया, 8 बचा, और 69 में से 68 गया, 1 बचा साथियों, 1:8, 1:8 आया साथियों। इसका मतलब ये है कि उस समूह में यदि एक लड़का है तो 8 लड़कियां हैं, एक लड़का है तो 8 लड़कियां हैं। ध्यान दे रहे हो। अब मुझे ये पूछा गया है कि बताइए कक्षा में कितने % लड़के हैं। साथियों वैसे तो टोटल विद्यार्थी कितने % होंगे, 100% होंगे कि नहीं होंगे। टोटल 100%, तो टोटल यहाँ कितना है दोनों, 9। तो इसका मतलब 9 जो यूनिट है वो 100% के बराबर है। अब मुझे पूछा गया लड़कों की संख्या, तो लड़के किस यूनिट में, एक यूनिट में, एक का क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 × 9, 11 से 1/9%। ये साथियों लड़के हैं, क्या है, लड़के। कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ टोटल 9 है और ये टोटल हमेशा 100% में होता है। तो 100% अपॉन 9 एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। जिसका पूछा गया उसके यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा साथियों। और जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे और क्लियर कर रहे होंगे, इसलिए आगे देख, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथियों। थोड़ा सा इफेक्टिव थी। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को औसत कितना, 68। टोटल विद्यार्थी मतलब लड़के लड़कियां दोनों मिला के। लड़कियों का है साथियों यहाँ पर 69, लड़कों का है 60। मैं सबसे पहले यहाँ रेशियो निकालूंगा, रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। तो टोटल यहाँ कितना है, 9 यूनिट 100% के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 100% में 9 का अगर भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो जिसका पूछा गया उसका मल्टीप्लाई करना, लड़के 1 यूनिट में, तो 1 का क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या करना है क्या नहीं। सेम क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं, किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 व 73 है तथा कुल विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर साथियों 71.8 है, 71.8। तो बताइए छात्र व छात्राओं का अनुपात। साथियों रेशियो पूछा गया है, मैंने अभी जो बताया था, यहां छात्र हैं, लिख लो, यहां छात्राएं हैं। तो छात्र का तो टोटल 71 है और छात्राओं का 73 है, और जो मिश्रण का है 71.8 है। बस कुछ नहीं, रेशियो निकालना है। इस 71.8 में 71 घटाएंगे तो साथियों 8 बचेगा पॉइंट का, 0.8, और ये घटा दीजिए तो 1.2 बचेगा। ये 4 × 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 × 12, 3:2 आ गया साथियों। कितना आया, 3:2। समझ में आया साथियों। सेम क्वेश्चन है, अगला एक देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पूरी क्लास देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो। साथियों आगे हम बहुत बेहतर क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद देखते हैं साथियों। ये कह रहा एक वर्कशॉप में कार्यरत कुल कर्मचारियों का औसत वेतन
8,000 है तथा 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, तो बताइए वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है। साथियों ध्यान देंगे, बहुत बेटर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। यहां पर 7 अभियंता हैं, अभियंता मतलब क्लर्क होंगे, शेष कर्मचारी भी हैं, पता नहीं कितने हैं, शेष कर्मचारी पता नहीं है कितने हैं। अभियंता का वेतन 12,000 है साथियों, और शेष कर्मचारियों का 6,000, और जो मिश्रण है या टोटल कर्मचारी ऑल एवरेज में है उनका 8,000 है। घटा दीजिए, कितना आया 2,000, कितना आया 4,000, मतलब 2,000 एकन 2,000, 2,000 दूनी 4,000, 1:2 आया। इसका मतलब ये है कि ये अभियंता अगर 1 यूनिट में है तो शेष कर्मचारी 2 यूनिट में, मतलब इससे जस्ट दोगुने हैं, इससे दोगुने हैं शेष कर्मचारी। तो अभियंता यदि 7 है तो 7 का दोगुना कितना हो गया 14, तो शेष कर्मचारी 14 होंगे। अब 7 अभियंता शेष कर्मचारी 14, साथियों कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे उस कंपनी में, उस वर्कशॉप में 21। बिल्कुल सबसे पहले रेशियो निकाल लिया, ये 7 है तो यहाँ 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 7 या 2 यूनिट बराबर 7, 14 हो जाएगा। कुल कर्मचारी 7 और 21 कितना हुआ, 14 और 21, 7 21 हो गया। कंफर्म। मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूं साथियों, और अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, अगला क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। कह रहा यदि 12 संख्याएं कौन कौन सी देख लो। पहली संख्या 3 है, फिर 11 है, फिर 9 है, 7 है, 15, 13, 18, 15, 13, 8 है, सॉरी 18 नहीं है, कॉमा 19, 17, 21, कॉमा 14, कॉमा x। ठीक है ना, ये संख्याएं हैं का औसत। यहां कह रहा है 12 का औसत कितना है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12 है ना। तो x का मान बताओ। बहुत अच्छा, देखना साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को कितने प्यारे से तरीके से या कितने आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं, 3, 11, 9, 7, यहाँ 15 होगा, यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ 19 है, 17 है, 21 है, 14 है और x है। साथियों औसत है 12, औसत कितना है 12। इसका मतलब इन सबका एवरेज 12 है। तो जो एवरेज होता है इससे तुलना करते हैं कितनी कम कौन, कितनी ज्यादा कौन। तो ये 3 है 12 से कितनी कम है, तो यहाँ ये 9 कम है। कम है तो माइनस लो, ज्यादा है तो प्लस में लो। साथियों कितनी कम है, ये 1 कम है। ये कितनी कम है, तो ये 3 कम है। ये कितनी कम है साथियों, तो 5 कम है। और ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना कम है, 4 कम है। ध्यान दे रहे हैं, ये कितना ज्यादा है साथियों, तो ये 7 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, तो ये साथियों कितना ज्यादा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 ज्यादा है। ये
ये आपका कितना ज्यादा है 12 से, यहाँ 12 से देखो कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है साथियों। और यहाँ कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये देखते हैं कौन सी संख्या कितनी कम और कितनी ज्यादा है, जो एवरेज है उससे। अब जो माइनस प्लस देखते हैं, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, बराबर हो गया साथियों। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया साथियों, बराबर हो गया। प्लस का 5 साथियों छोड़ो, यहाँ प्लस का 7 और यहाँ और कुछ है क्या, नहीं है। प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो गया साथियों। आप देखते हैं आगे, प्लस का माइनस का 5 कैंसिल हो गया साथियों। अब यहां देखिए, प्लस का 7 है और यहाँ माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, तो यहाँ 7 और 2 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो प्लस का कितना बचा साथियों, 5। प्लस का कितना बचा, 5 बचा। और औसत कितना है, 12 है, तो 5 में कितना और जोड़े जो 12 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर x की जगह प्लस 5 बचा। बट यहाँ औसत जो है 12 है, इसका मतलब यहाँ भी 12 के ही सिस्टम से लेके चलेंगे, तो यहाँ 5 तो मिल गया हमें, बट कितना और जोड़े जो 12 हो जाए तो कितना कम पड़ रहा है, यहाँ कितना और प्लस पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस 7। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 7 होगा। इसका मतलब ये है x का मान यदि 7 हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी 5 मिल चुका है अतिरिक्त, 5 हमें अतिरिक्त मिल चुका है प्लस का। अब हम 7 और जोड़े तभी तो 12 होगा, क्योंकि एवरेज 12 है साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मिल रहा है उसमें कितना और जोड़े जो 12 हो जाए, तो हमारा जो भी जोड़ा जाएगा वही x की साथियों वैल्यू होगी, आंसर होगा। समझ में आ रही बात? मैं क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ, सेम देखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और देखते हैं और बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं साथियों। ये जैसे मैंने बोला, यदि 5 संख्याएं 12, 15, 17, 19, 18 का औसत 13 है, और मैं यहाँ x ले लेता हूं साथियों, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है, बात समझना साथियों। संख्याएं 5 है, एक तो 12 है, एक 15 है, और एक 17 है, और एक 19 है, और एक x साथियों। औसत कितना है, 13। तो यहाँ 13 से एक कितना कम है, 1 कम है। 13 से एक कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 13 से एक कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 13 से एक कितना ज्यादा है साथियों, 6 ज्यादा है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, 6 4 10 2 12, 12 में से एक गया 11, प्लस का 11 हमारे पास, तो 13 बनाने के लिए 11 में क्या जोड़ा जाए जो 13 बन जाए साथियों। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 2। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी आपकी 2 हो जाएगी। समझ में आया होगा? क्योंकि अब इन सब का गुणा करो, 13 पंजे 65, सब इन चारों के टोटल का योग करके घटाओ, तब x की वैल्यू आएगी। तो वही बात होगी जो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्या नहीं है। बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आगे के क्वेश्चनों की बारी है साथियों, और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। तो उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं साथियों, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन है साथियों, बैक कंडीशन का क्वेश्चन है। कह रहा है 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 51 है। 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है साथियों, 51 है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक बताओ। ठीक है साथियों, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कह रहा 8 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 51 है, और अगले 9 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक साथियों 68 है। ध्यान देना बड़े प्यार से, ये भी विद्यार्थी है, ये भी विद्यार्थी है,
अब हमको यहाँ ध्यान देना है, इनका रेशियो तो 8:9 ही होगा, कट के छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 51 से कितना ज्यादा है। मैंने वह कंडीशन कराया था, कितना ज्यादा है 51 से, ध्यान देना आपको कितना ज्यादा लग रहा है, 17 ज्यादा है, ये 17 ज्यादा है ना इससे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 51 + 17 लिख सकते हैं ना। दोनों में देखिए क्या एवरेज है, 51 का है तो 51 यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में सेम है तो औसत हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना अतिरिक्त है, 17, तो 17 को गुणा किसमें करेंगे, 9 में, तो 17 × 9 बट इसको टोटल में बांट दीजिए, तो 8 और 17 7 कितने, 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 कैंसिल, तो 51 9 कितना हो गया, इसका जो एवरेज हो गया, टोटल एवरेज हो गया साथियों 60 हो गया। ये हमने कल की तरह कराया था कि ये देखते हैं कितना ज्यादा है, तो जो छोटी राशि होती है उसको लिख लेते हैं, जितना ज्यादा है उसका गुणा उसी के रेशियो में करते हैं, और फिर टोटल का दे देते हैं भाग, जो आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है साथियों। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने ला रहा हूं मैं, और देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। आप लोगों के सामने बेहतर तरीके का क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी क्वेश्चन आया है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखते हैं, कह रहा है 20 मापनों। अब 20 मापन कौन कौन से, x1, x2, x3, ... x20 का औसत 22 है। इसका औसत साथियों दे रहा है 22 है। तो x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101, ... x20 - 101 का औसत बताओ। साथियों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने है। तो ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। इन सब का औसत आपका कितना है, 22। तो देखो प्रत्येक में से कितना घट रहा है, 101, और प्रत्येक को क्या कहते हैं, औसत। तो यहाँ से औसत में से औसत घटा दीजिए, नया औसत आपका आ जाएगा, यही आंसर है। कितना अच्छा लग रहा है, विदिन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आ गया। जो दे रहा है इसका औसत कितना है, 22, मैंने 22 लिख लिया औसत। अब देखो संख्याएं तो वही है, प्रत्येक में से 101 कम हो रहा है। जब प्रत्येक में से 100 कम हो रहा है तो प्रत्येक का मतलब भी तो औसत ही होता है। तो औसत में से औसत घटा दो, नया औसत आ गया, कितना आया, 22 - 101, यही आंसर है, यही एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। अब साथियों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बेसिक बता दें इसका। देखो बेसिक क्या है, सॉल्व कर लो बेसिक से। x1 + x2 + x3 + x20/20, या पदों के योग को निकालने के लिए पदों के औसत में पदों की संख्या का क्या करते हैं, गुणा। 20 संख्याएं हैं, औसत 22 है, 22 में 20 का गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 101 कम करना है साथियों, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा साथियों, संख्याएं तो 20 हैं, अब 20 में क्या करना है, 101 का मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। एक काम करते हैं, सॉरी, यहाँ पर इसमें 20 का भाग देंगे तभी तो इसका औसत होगा। 20 पदों को जोड़ के 20 का भाग देंगे तभी तो औसत आएगा। अब क्या करना साथियों, ये यहाँ भी 101 है, यहाँ भी 100 घट रहा है, यहाँ भी 100 घट रहा है, 20 पदों में 101 घट रहा है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 + x20। साथियों ये जो है संख्याएं प्लस में जुड़ रही हैं, ले लिए, इनटू यहाँ देखो कितना हो रहा है, इनटू नहीं लगेगा, माइनस का लगेगा, तो घट रहा है। संख्याएं 20 है और 20 जगह 101 कम हो रहा है, अपॉन कितना हो गया, 20। साथियों इसका मान कितना है, इसका मान आपको दिख रहा है 20/, दिख रहा है ना। तो 20/, माइनस का 20 × 101 अपॉन 20, 20 सेकंड 20, 20 सेकंड 20, आंसर आया 22 - 101। आ गया ना आपको। और यही आपको हमने सीधा सीधा बताया था कि प्रत्येक का मतलब औसत होता है। जब प्रत्येक का मतलब औसत होता है तो औसत में से औसत घटा दीजिए, नया औसत आ जाएगा। कंफर्म हो रहा है ना। तो आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या है, कैसे करते हैं चीजों को। बड़ा ही अच्छा लगेगा और आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगना जरूरी है।